अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज़ अहमद अब्दुल गनी सौदागर, बीएससी बीएड, म्युनिसिपल डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन उर्दू मराठी स्कूल। आज हम जमात हफ्तम के मज़मून साइंस के सबक नंबर 3 कुदरती वसाइल की खसूसियात हिस्सा नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जनरल साइंस की मालूमात हासिल करेंगे। सबक नंबर 3 कुदरती वसाइल की खसूसियात, जिसके अंदर हम कुदरती वसाइल जैसे हवा, पानी और मिट्टी के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हवा। ज़रा याद कीजिए, हवा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हवा को मुतजानस आमेज़ा क्यों कहते हैं, हवा में मौजूद मुख्तलिफ़ गैसों के क्या इस्तेमालात हैं। ये सारी बातें हमने पिछली जमात में पढ़ी हैं, फिर भी हम तफसील से पढ़ेंगे। हवा की खसूसियात, हमारे तरफ हवा मौजूद होने के बावजूद हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम हवा की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो नाक के ज़रिए हवा अंदर दाखिल होती है। मुंह के सामने हाथ रखकर फूंकें तो हमें हवा का लम्स महसूस होता है। अमल करके मुशाहिदा कीजिए। झाड़ू की एक सिलाई या कोल्ड ड्रिंक पीने की नल की स्ट्रॉ लीजिए। सिलाई या स्ट्रॉ के बीचों बीच धागा बांधकर इस तरह लटकाइए कि वो मुकम्मल तौर पर ऊपर सतह पर रहे। सिलाई के दोनों सिरों पर यकसा जसामत के 2 रबर के गुब्बारे बांधिए। एक गुब्बारा निकालिए और इसमें हवा भरकर सिलाई पर पहले मुकाम पर बांधिए। क्या सिलाई अब ऊपरी सतह पर कायम रहती है? हवा भरा गुब्बारा सिलाई के जिस सिरे पर बांधा गया वो सिरा नीचे झुकता नजर आता है, यानी हवा में वज़न पाया जाता है। हवा गैसों का आमेज़ा होने की वजह से दूसरी अशिया की तरह ही हवा में हजम और वज़न पाया जाता है। तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए, हमें साफ तौर पर नज़र आता है कि हवा वज़न रखती है। इसी तरह एक बग़ैर सुई के इंजेक्शन की सिरिंज लीजिए, इसका पंप खींचिए और इसका मुशाहिदा कीजिए। पंप आसानी से बाहर खींचा जा सकता है। बाहर आने वाला पंप छोड़ने के बाद भी इसी हालत में रहता है। अब सिरिंज का सुराख अंगूठे की मदद से बंद कीजिए और पंप को बाहर खींचिए और फिर छोड़िए। पंप बाहर खींचने के लिए ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है या कम? हाथ छोड़ने पर क्या पंप इसी हालत में रहता है? दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, आपको पता चलेगा कि हवा किस तरह से काम करती है। फ़िज़ाई दबाव, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ़िज़ाई दबाव। हवा में मौजूद गैसों की सालिमात मुसलसल हरकत करते रहते हैं। ये सालिमात जब किसी शय से टकराते हैं तो इस शय पर दबाव डालते हैं। हवा के इस दबाव को हम फ़िज़ाई दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। फ़िज़ाई दबाव का एक हम तजुर्बा यहाँ पर करने जा रहे हैं। एक सिरिंज के सुराख को बंद करके पंप को खींचिए। खींचने पर सिरिंज में मौजूद हवा को ज़्यादा जगह मिलती है और वो फैलती है, इसीलिए सिरिंज में हवा का दबाव कम हो जाता है। बाहर का दबाव इसकी बनिस्बत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बाहर खींचा हुआ पंप छोड़ते ही वो अंदर चला जाता है। सिरिंज को खड़ी, आड़ी, तिरछी किसी भी हालत में पकड़कर इस तजुर्बे को दोहराइए तो हर मर्तबा पंप इतना ही अंदर जाता है। इससे हमें ये मालूम होता है कि फ़िज़ाई दबाव हर सिमत मसावी होता है। तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए, इससे आपको ये बात ज़हन नशीन हो जाएगी। इसी तरह हम मालूमात हासिल करेंगे। क्या आप जानते हैं आम हालात में सतह समंदर पर फ़िज़ाई दबाव तकरीबन 1,01,400 न्यूटन फी मरबा मीटर होता है। बाद ममा के ज़रिए इसे नापा जा सकता है। जैसे जैसे समंदर से बुलंदी पर जाएंगे फ़िज़ाई दबाव कम होता चला जाएगा। थोड़ी तफरी, पानी से लबालब भरे हुए गिलास के मुंह पर एक मकवा रखिए। मकवे को हाथ का सहारा देकर गिलास को उल्टा कीजिए। अब हाथ निकाल लीजिए। आपके जहन में क्या आता है? क्या पानी नीचे गिरेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह आप एक कागज़ भी रख सकते हैं या एक गत्ता भी उस गिलास पर रख सकते हैं, भरे हुए पानी के गिलास पर, और उसे उल्टा करके देखें, पानी बिल्कुल नहीं गिरेगा। ये इसकी एक अहम वजह है। ये भी यहाँ पर भी हम पानी का दबाव समझ सकते हैं। इसे कहते हैं फ़िज़ाई दबाव। फ़िज़ाई दबाव को मालूमात हासिल करने के लिए आप और बहुत सारे तजुर्बात कर सकते हैं। इसी तरह
मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। प्लास्टिक के एक कप में पानी लेकर इसमें एक स्ट्रॉ खड़ा पकड़िए। दूसरे स्ट्रॉ का छोटा सा टुकड़ा पहले स्ट्रॉ के ऊपरी सिरे के करीब जाविया कायमे में पकड़िए। छोटे टुकड़े में से कुव्वत से फूंकिए। आपको पानी का फव्वारा उड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों हुआ? स्ट्रॉ से फूंकने पर इसके सामने की हवा दूर ढकेली जाती है और इस वजह से इस जगह की हवा का दबाव कम हो जाता है। स्ट्रॉ के ऊपर के हिस्से के करीब की हवा का दबाव फिजाई दबाव की बनिस्बत कम हो जाने से कप का पानी ज़्यादा दबाव से कम दबाव यानी ऊपर की सिमत ढकेला जाता है। पानी फव्वारे की शक्ल में बाहर आता है। जितनी कुव्वत से फूंक मारेंगे फव्वारा उतना ही ऊंचा उड़ेगा। स्ट्रॉ का ये फव्वारा बर्नौली के नज़रिए के मुताबिक काम करता है। दी गई तस्वीर में वाज़ा किया गया है कि पानी किस तरह ऊपर आता है। ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ पानी का किस तरह से बहाव होता है। एक और तजुर्बा हम यहाँ पर करेंगे। एक गिलास लेकर इसका 3/4 हिस्सा बर्फ़ के टुकड़ों से भर दीजिए। अब मुशाहिदा कीजिए गिलास की बैरूनी सतह पर पानी कहाँ से आया। गिलास में बर्फ़ के टुकड़े डालने पर गिलास के अतराफ की हवा सर्द हो जाती है। हवा में मौजूद आबी बुखारात सर्द होते हैं। सर्द होती ही मखसूस दर्जा हरारत पर तकसीफ पाते हैं और पानी में तब्दील होते हैं। ये पानी गिलास की बैरूनी सतह पर जमा होता है। हवा में रतूबत का तनासुब मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होता है। इसी तरह दिन भर के औकात में भी हवा की रतूबत का तनासुब बदलता रहता है। हवा में रतूबत का तनासुब इसके आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत पर मुनहसर होता है। रात हो या सुबह में जब हवा का दर्जा हरारत कम होता है तब उसमें आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत कम होती है। ऐसे वक्त हवा में मौजूद ज़ायद आबी बुखारात पानी के कतरों में तब्दील होते हैं। इसी को ही हम शबनम कहते हैं। दी गई तस्वीर में मुशाहिदा कीजिए कि पानी के कतरे किस तरह बाहर गिलास के चिपके हुए हैं। गिलास के बाहर जमा पानी के कतरे ये गौर करें। मौसम गर्मा में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं लेकिन बारिश में जल्दी नहीं सूखते। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने पहले कभी गौर किया है? ठीक है, अमल कीजिए। नंबर 1, पानी से भरे हुए चौड़े बर्तन में खाली बोतल जिसको कॉर्क लगा हुआ न हो इसे उल्टे करके पानी में तिरछी पकड़िए। आप क्या देखते हैं? इसी तरह नंबर 2, गुब्बारे में हवा भरते ही इसमें क्या तब्दीली होती है। दर्जे वाला मुख्तलिफ आमाल के ज़रिए हमें ये मालूम होता है कि जगह घेरना, मखसूस जसामत, वज़न और कमियत का पाया जाना हवा की मुख्तलिफ खुसूसियात हैं। रोशनी का इंतशार। हवा चंद गैसों, गर्द, धुएं और आबी बुखारात के बेहद मुहीन ज़र्रात का मुतजानस आमिज़ा है। जब रोशनी की शुआएं इन बेहद मुहीन ज़र्रात पर पड़ती हैं तो ज़र्रात रोशनी को तमाम सिमतों में फैला देते हैं। इस कुदरती अमल को रोशनी का इंतशार स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। की शात। हमको सुनाई देने वाली तमाम आवाज़ें गर्दोपेश की हवा से हम तक पहुंचती हैं। दर्जा हरारत में तब्दीली से हवा की कसाफत भी बदलती है। सर्दी में हवा की कसाफत बढ़ती है। सर्दी में सुबह दूर से आने वाली रेलगाड़ी की आवाज़ साफ सुनाई देती है। इससे मालूम होता है कि आवाज़ की इशाअत के लिए हवा एक वास्ते के तौर पर काम आती है। तो इससे हमें पता चलता है कि आवाज़ की इशाअत के लिए वास्ते का होना बेहद ज़रूरी है।